हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? वो सेल्फ परपेचुएशन होते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सेल्फ परपेचुएशन मतलब स्वयं कायम होना, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मतलब खुद से ऑर्गेनाइज कर सके, एंड रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सके, रेस्पायरेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायर कर सके, एंड मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाने को पचा सके, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मीन्स होता है रिप्रोडक्शन। सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैन प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गेनिज्म। क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं। सो हम अब एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड हमारा कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। लिविंग टाइप्स मतलब पेड़ पौधे, मछलियाँ, ये सब। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हमें कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग में मिलता है। हॉट स्प्रिंग वो होता है जो जब धरती बहुत ही गर्म हो जाती है और उसके अंदर से पानी बाहर आता है, उसी को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। लीव्स अस स्पीचलेस। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ता हुआ घोड़ा, उसकी सुंदरता। और माइग्रेटिंग बर्ड्स मतलब आवासी पक्षी, आकाश में जब पक्षी उड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड यू अ डीप सेंस ऑफ वंडर, जब शार्क हम पे हमला करता है तो वो बहुत ही डरावना और वंडरफुल सीन होता है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष, एंड कॉपरेशन मतलब सहयोग। इकोसिस्टम में खाने या किसी और बात को लेके लोगों में जो संघर्ष और सहयोग होते हैं उसे कहते हैं। ये सब मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन और अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी के बीच में देखने को मिलता है। और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रैफिक देखने को मिलता है। जब सेल रिएक्शन करता है हमारी बॉडी या किसी और चीज के अंदर तो उसमें ट्रैफिक हो जाती है, उसी को यहाँ बताया गया है। व्हाट इंडीज इज लाइफ क्या है? दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास दो क्वेश्चन और आते हैं। द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड द सेकंड एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, एंड द सेकंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड सीक्स टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ। हम अपने लाइफ के पर्पस को समझना चाहते हैं। As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. हमें what is living क्या है ये समझना है। अब हमारा सेकेंड पैरा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग वर्ल्ड, और इसी को हम बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो पेड़ पौधे आप लगाते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, या कोई भी जानवर या फिर पेड़। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया। उसके लिए आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया, अगर आप एरिया अपनी बढ़ाते हैं तो आपको लार्ज वेराइटी में ऑर्गेनिज्म दिखेंगे और उनकी संख्या इंक्रीज होती दिखेगी। आप जितना एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप
डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में जाएंगे, you would probably see a much greater number and kinds of living organism. अगर आप घने जंगल में जाएंगे तो आपको बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे. Each different kind of plant, animals और organism, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे. रिप्रेजेंट आर स्पीसीज, सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं. द नंबर ऑफ स्पीसीज आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन. इतने बड़े लार्ज नंबर पे स्पीसीज यहाँ पे हैं. दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, यही बायोडाइवर्सिटी को रिफर करता है. और द नंबर एंड सेकेंड पैरा पे चलते हैं. ये हमारा नेक्स्ट पैरा. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ मतलब हमारी धरती पे अलग ही नंबर में अलग अलग तरीके से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. We would remember here that we explore new areas or even old new organisms are continuously being identified. अगर हम नए नए एरियाज या फिर पुराने जगहों पे ही जाएंगे तो हमें नए नए ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे, हम उनको आइडेंटिफाई करते जाएंगे. As stated here, there are millions of plants and animals in the world. हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं. वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम. हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग पर्टिकुलर एरिया पे अपने पर्टिकुलर नाम से जाने जाते हैं. हर एक जगह पे उनका अलग अलग नाम होता है. These local names would vary from place to place. प्लेस टू प्लेस इनके नेम वेरी करते हैं. विद इन अ कंट्री probably you would recognize the confusion that would be created if did not find ways means to talk to each other. It refers to organisms we are talking about. इससे कंफ्यूजन होता है, जैसे कि अगर हम किसी और जगह पे जाके अगर हम अपनी लैंग्वेज का बताएंगे ऑर्गेनिज्म का नेम और वहाँ पे कुछ और बोला जाता होगा तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तो हमें इससे सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम ये पढ़ते हैं. हैंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम रखने की जरूरत है. सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म is known by same name all over the world. जिससे कि सारे वर्ल्ड में हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल नेम हो, जिससे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. इसी प्रोसेस को नोमेनक्लेचर कहते हैं. Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly. नोमेनक्लेचर तभी हो सकता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करें, उसको हम समझ सकें कि वो उसमें क्या क्या है. जाइलम, फ्लोएम या थैलोफाइटा, बायोफाइटा, थेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है. We know to what organism name is attached to. This is identification. इसी को हम identification कहते हैं. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. साइंटिस्ट ने इस प्रोसीजर को अपना के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम रखे हैं. दिस इज बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. इसका प्रिंसिपल और क्राइटेरिया अलग है साइंटिफिक नेम रखने के लिए. विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN. ये है प्लांट्स के नेमिंग करने के लिए ये कोड है. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम. आप जरूर पूछेंगे कि एनिमल्स का नेम कैसे रखें. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN. एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर रखते हैं. The scientist name ensure that each organism has only one name.
साइंटिस्ट ये इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल नेम हो, किसी का दो नाम ना हो, नहीं तो फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू अराइव द सेम नेम, किसी का सेम नेम नहीं होना चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को अपनाते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, हर नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट जेनेरिक नेम and the second is specific epithet. This system of providing name with two component is called binomial nomenclature. इसी सिस्टम को binomial nomenclature कहते हैं। This naming system given by Carolus Linnaeus. ये सिस्टम Carolus Linnaeus के द्वारा दिया गया है। Is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a two-word format. इस नेमिंग सिस्टम में टू वर्ड फॉर्मेट होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो, हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं इस साइंटिफिक नेम को समझने के लिए। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इज अ बायनोमियल नेम, हम देखते हैं इसका बायनोमियल नेम कैसे है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट जीनस, मैंजीफेरा को हम जीनस कहते हैं, वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ पे नॉमेनक्लेचर के लिए रूल्स दिए गए हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में इसलिए क्योंकि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है जिसे हम बदल नहीं सकते, एक बार लिख दिया तो लिख दिया, या फिर इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन फॉर देयर ओरिजिन, उसके ओरिजिन होता है लैटिनाइज या फिर लैटिन रिस्पेक्टिव के। द फर्स्ट इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, फर्स्ट वर्ड होता है जीनस एंड द सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज कह देंगे हम। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हम दोनों वर्ड्स को हैंड रिटन मतलब हाथ से कॉपी में लिखते हैं तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं, और प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स लैंग्वेज में मतलब हल्का लेटा हुआ वैसा, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये इंडिकेट करने के लिए कि लैटिन वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस, फर्स्ट वर्ड जीनस को डिनोट करता है विद कैपिटल लेटर, जैसे मैंजीफेरा को एम कैपिटल लेटर रहेगा जीनस का, एंड सेकेंड लेटर स्मॉल लेटर में रहेगा, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में रहेगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड ऑफ एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका, हम इसे मैंजीफेरा इंडिका के एग्जाम्पल में देख चुके हैं। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, ऑथर का नेम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखा जाता है, जैसे ये मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद हम ऑथर का नेम रिप्रेजेंट करते हैं। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इन रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये यहाँ पे आया लिन मतलब लीनियस। इट इंडिकेट्स दैट द स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ये इंडिकेट करता है कि ये स्पीसीज का नेम साइंटिफिक नेम लीनियस के द्वारा दिया गया है। Since it is nearly impossible to study all living organisms, या जहाँ लगभग इम्पॉसिबल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकें, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस का क्लासिफिकेशन, इसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होगा, हर चीज का कैटेगरी बांटना होगा, उससे हमें पता चलेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन। Classification is a process by which anything is grouped in convenient group categories, जैसे किसी चीज का कैटेगरी होगा करेंगे उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। Based on some easily observable characters, for example, we easily recognize groups such as plants or animals or dog, cats or insects
The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. हमने इन सब का नाम लिया तो हम बहुत सारे सर्टेन कैरेक्टर्स के बारे में सोचते हैं और इनको एक ग्रुप बनाते हैं. What do you see when you think a dog? जब आप डॉग के बारे में सोचते हैं तो इमेज क्या आता है? Obviously, each of us will see dog. हम डॉग के बारे में सोचेंगे ना कि कैट. Alsatian मतलब डॉग ब्रीड. हम डॉग के बारे में सोचते हैं. What we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals. मैमल्स के बारे में सोचेंगे तो हमारे दिमाग में मैमल्स आएंगे. जैसे डॉग भी मेमल्स होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में डॉग आते हैं, ना कि प्लांट्स आएंगे. Would you of course think of animals with external ear or body hairs? अगर हम एनिमल्स के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उनके पास कान है या फिर उनके शरीर में बालें हैं. वो likewise in plants, if we try to talk weed, the picture in your mind will be of wheat plant. अगर हम wheat बोलेंगे तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनेगा वो wheat plant का होगा, ना कि राइस का या कोई और अदर प्लांट. Hence all these dogs, cats and mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. The scientific term of these taxonomy categories is called taxa. इस कैटेगरी को हम टैक्सा भी कहते हैं. Here you must recognize that taxa can indicate categories at different levels. Plants also form a taxa. जब हम कोई कैटेगरीज डिफाइन करते हैं तो हम उसे टैक्सा भी कहते हैं. Wheat is also a taxa. Wheat also a taxa मतलब wheat भी एक टैक्सा है. Similarly, animals, mammals, dog are also taxa. ये सब टैक्सा है. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. आपको पता है कि dog mammals होते हैं और mammals animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. Different levels पे ये सब टैक्सा हैं. Hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. सारे living organisms different categories पे taxa हैं. This process of classification is called taxonomy. इस प्रोसेस को कहते हैं, इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं. External and internal structure along with the structure of cell development process, ecological information of organism essential and basic form of modern taxonomic studies. मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज पे ये सब हम स्टडी करते हैं. हैंस कैरेक्टराइजेशन, जैसे कि हम पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर होता है. आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी. ये प्रोसेस टैक्सोनॉमी कहलाता है. टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी नया नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसके बारे में जानने के लिए, ऑर्गेनिज्म के वेरियस काइंड्स को इसके बारे में समझने के लिए, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज. अपने यूज के लिए जानना चाहते थे. इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड सोर्सेस ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर. ह्यूमन बीइंग अपने अपने यूज के लिए पहले सब जानना चाहते थे, खाने के लिए, कपड़े के लिए वगैरह वगैरह. इस सब के लिए वो जानना चाहते थे अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या क्या करते हैं, उनका क्या यूज होता है. Hence, the earliest classification were based on uses of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities. ये सिर्फ इसलिए नहीं जानना चाहते थे कि उनमें क्या डिफरेंट काइंड्स है ऑर्गेनिज्म के, क्या डिफरेंट फॉर्म है, बस वो जानना चाहते थे इनका क्या रिलेशनशिप है.
दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रिफर टू एज सिस्टमेटिक। ये ब्रांच रिफर करता है सिस्टमेटिक को। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टीमा। सिस्टमेटिक वर्ड एक लैटिन वर्ड है और ये सिस्टेमा से निकल के आया है, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मतलब ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम में अरेंजमेंट। लीनियस यूज सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। कैरोलस लीनियस ने अपने पब्लिकेशन के लिए इसका टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुरी नेम से। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूड टू आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सब इंक्लूड किया था। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक इनके रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को जानने के लिए था। अब नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।